खैबर पख्तूनख्वा का बजट अब से कुछ देर बाद बजट का हजम 1700 अरब रुपए से जायद। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 36,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। सूबाई काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में कमी, तंबाकू पर सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़। बजट में 288 नए मनसूबे शामिल। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 259 अरब रुपए, इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 250 अरब और महकमा आला तालीम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 70 अरब, महकमा सयाहत के लिए 1 अरब रुपए से जायद बजट रखने का इम्कान, जबकि कबायली और जम अजला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बंदोबस्ती अजला के लिए 103 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 25 अरब 93 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती फंड्स का 20% मकामी हुकूमत के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजिए इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। अवाम को बिजली की लोड शेडिंग के जिम्मेदारों पर लानतें भेजने का मशवरा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 15 दिन का वक्त दिया है, फिर बताऊंगा सूबा किसका है और बटन किसके हाथ में है। बजट से पहले ही खटपट, पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का पारा हाई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने एहतजाज। तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा। कहते हैं पेंशन इस्लाहात के नाम पर मुलाजमीन का कत्लेआम बंद किया जाए। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट ढांचा तैयार कर लिया। हजम 17,000 अरब से जायद। 12,500 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों और सब्सिडीज की मद में 1,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए बिजली और गैस के नर्ख कम करने के लिए 1,500 अरब की सब्सिडी की सिफारिश। कर्जों और सूद की मद में 9,700 अरब और तवानाई के शोबे के लिए 900 अरब रखे जाएंगे। बजट खसारा 8,500 अरब रुपए होगा। महंगाई की औसत शरह का हदफ 11.8% मुकर्रर करने का तखमीना लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 5 से 7% इजाफा मुतवक्के। शहरियों ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और IMF के स्टाफ सतह के मुआहदे के लिए पेशरफ। तवानाई की लागत कम करने पर जोर। वफ़द ने मईशत में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात खत्म। IMF मिशन चीफ नेथन रिपोर्टर कहते हैं, महंगाई कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। फैसिलिटी के लिए IMF मिशन के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान के साथ IMF फैसिलिटी प्रोग्राम से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। इंडेक्स 76,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। 956 पॉइंट्स की तेजी के नतीजे में 100 इंडेक्स 76,070 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कराची के अवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शिराकतदारों से 7 रोज में राय मांग ली। गलत काम करते हैं तो आप वो रात के अंधेरे में करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, वहां पे हमारे इस्लामाबाद चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया अगेन ऑन पॉलिटिकल केसेस। मैं समझता हूं कि जी जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में, आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना,
आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। फराज साहब ने कहा था, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमा न हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। पीटीआई के साथ जुल्मो सितम जो हो रहा है ये तारीख में लिखा जाएगा। मुल्क में फस्तायत की लहराई हुई है। शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये पीटीआई का सियासी सतह पर मुकाबला नहीं कर सकते। ना सिर्फ के इमारत पे 2 मंजिलें ऊपर जो तामीर की गई, बल्कि जो आपने पब्लिक एरिया में कंटेनर्स और पार्किंग शेड बनाया वो रिमूव करें। इसकी वजह से पब्लिक को दिक्कत होती है। तो 10 मई के नोटिस की रोशनी में, उसके परसुएंस में ये रिमूवल्स की गई हैं। ये कानून के ऐन मुताबिक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सीडीए की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। सेनेट इजलास में खिताब, बोले सीडीए के मुताबिक नोटिस जारी करने का सिलसिला 4 साल से जारी था। पब्लिक एरिया में कंटेनर भी रखे थे और पार्किंग शेड भी बना रखे थे। सीडीए की कार्रवाई ऐन कानून के मुताबिक है। शिबली फराज जब हुकूमत का हिस्सा थे तो क्या इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हुई? वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात है। ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब की खुसूसी अदालतों में जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में 6 जजेस का तकर्रुर किया गया। 2 एंटी करप्शन और सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में एक जज की तकर्रुरी की गई। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक और अनब्लॉक करने का सिलसिला जारी। रोजाना की बुनियाद पर 4,500 सिमें ब्लॉक की जा रही हैं। जराये के मुताबिक तकरीबन 19,000 से ज्यादा सिमें ब्लॉक की जा चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स माफ, शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं, SL3 बनने से शहर की अंदरूनी सड़कों पर रश कम होगा। GTV न्यूज बना श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की आवाज। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए राह हमवार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सूरज सवा नेज़े पर। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में सबसे ज्यादा गर्मी। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रहीम यार खान, भावलपुर में पारा 45 डिग्री को छू गया। मुल्तान, झंग और फैसलाबाद में भी गर्मी। लाहौर का दर्जा हरारत 41, इस्लामाबाद 40, कराची और पेशावर में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरी गर्मी से बेहाल। ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6,600 से तजावुज कर गया। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। लाइन लाइसेंस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटों के लिए बिजली की बंदिश। कराची में के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों को भी ना बख्शा। जामा कराची बम धमाके में 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद की हलाकत का केस। पुलिस कलादम बलोच लिबरेशन आर्मी के 5 मफरूर दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में नाकाम। वारंट गिरफ्तारी तामील न कराने पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। आइंदा सवाल पर गवाह को भी पेश करने का हुक्म।